एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो है ट्यूसडे के दिन का और यहाँ पर ना सुबह का टाइम है। सुबह के भी लगभग 6:30 से थोड़ा सा कम का टाइम था, 6:20 का समय था। और यहाँ पर अभी मैं उठी थी, तो आज ना उठने में थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था। और मतलब डेली क्या होता है, जैसे 5:30 के आसपास मैं उठ जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मैं लेट थी। तो वैसे सुबह की कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि बच्चों का स्कूल देर से है। अभी जो है 10 बजे से हो गया है, ठंड ज़्यादा है इसलिए। तो यहाँ पर अभी मैं उठी और बाहर देखा कि हल्का हल्का सा उजाला होने लगा था। तो उठ करके सबसे पहले तो मैं आई हूँ यहाँ पर, पहले अपना पानी ले लेती हूँ, गर्म पानी, जो कि मैं हमेशा लेती हूँ। मुझे बहुत इसके फ़ायदे भी हुए हैं और लंबे टाइम से मैं इसको ले रही हूँ। तो ये गुनगुना पानी सिर्फ पानी ही रहता है इसमें, मतलब और कुछ भी मैं नहीं मिलाती हूँ। तो यहाँ पर 1 से 2 गिलास या कभी कभी 3 गिलास भी ले लेती हूँ, लेकिन आजकल सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है ना, तो आजकल सिर्फ 2 गिलास ही ले पाती हूँ। तो क्योंकि सुबह सुबह ना ज़्यादा पानी पिया ही नहीं जाता, तो फिर जैसे आदत हो जाती है ना इसको पीने की, तो फिर उसके बाद 2 या 3 गिलास 4 गिलास भी पी सकते हैं। मेरी तो 3 गिलास तक की ही आदत है, वो भी गर्मियों के टाइम पे। तो अभी सर्दियाँ चल रही हैं ना, तो इस वजह से मैं सिर्फ 2 ही गिलास पानी पी करके आराम से बैठ के और फिर इसके लिए वॉक पे जाऊंगी। तो मेरा सुबह का हमेशा का यही नियम होता है, सुबह उठ करके सबसे पहले जो है पानी पीना, और कुछ भी नहीं करना, मतलब बिना ब्रश किए ही मैं ये वाला पानी पीती हूँ। और इसके बाद फिर मुँह हाथ धो करके रेडी हो जाती हूँ वॉक पे जाने के लिए। तो वॉक पे जाना तो हमेशा का ही नियम है मेरा। तो कभी मैं आधे घंटे के लिए जाती हूँ, कभी 1 घंटे, जब जैसा टाइम रहता है, लेकिन मैं जाती ज़रूर हूँ, क्योंकि मेरी आदत हो गई है। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, बिना बाहर गए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अगर जिस दिन मैं नहीं भी जा पाऊँ, कभी ऐसा हो गया कि मैं नहीं जा पाती हूँ, तो उस दिन ना पूरा दिन बहुत ख़राब सा निकलता है। ऐसा लगता है कि आज बहुत अधूरा अधूरा सा लग रहा है, आज कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है पूरे दिन। तो मेरी हैबिट में है ये सुबह सुबह उठ करके जाना। और बाहर ना सुबह सुबह का मौसम बहुत अच्छा भी लगता है, बड़ा सुकून वाला रहता है। बहुत कम लोग दिखते हैं, चिड़ियों की आवाज़ रहती है। और आजकल ना अभी सर्दी है, तो सच बताएं ठंडा बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी घर से निकलने पर थोड़ा सा लगता है कि कैसे निकले, लेकिन जब बाहर निकल जाओ तो फिर अच्छा लगता है बाहर में। तो अभी ना एक कमेंट भी आया था मेरे पास कि दीदी वेट लॉस के लिए कुछ बताइए। तो वेट लॉस के लिए ना बहुत आसान ये तरीका है। सुबह उठ करके आप 15 से 20 मिनट खुद को दे सकती हैं। जैसे सुबह उठ करके पानी पी लिया गरम, और इसके बाद ना अगर आप वॉक पे जाना चाहें तो वॉक पे भी जा सकती हैं। लेकिन अगर आप नहीं जा पाती हैं, किसी वजह से आपको टाइम नहीं है बाहर जाने का, तो आप क्या करें कि आप घर पर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं 15-20 मिनट। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है कि बहुत ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा कुछ करना है। बस 15 से 20 मिनट आप डेली अपने आप को दीजिए। इससे आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा वेट लॉस में। लेकिन ये चीज़ आपको हमेशा करना है, रेगुलर करना है अपनी लाइफ में। और टाइम से डेली उठ करके, जिस तरीके से मैंने बताया, ऐसे आपको रेगुलर करना है। तो जब आप रेगुलर करेंगे तब आपको इसका जो फ़र्क है ना खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो वेट लॉस के लिए बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना होता है। तो यही छोटी छोटी आदतें हैं जो हम अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। बाकी हाउसवाइफ के लिए ना बहुत ज़्यादा कुछ अलग से टाइम तो मिलता नहीं है। हमें इन्हीं घर के कामों के बीच में से ही थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना होता है। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, सुबह उठ जाती हूँ, टाइम से थोड़ा पहले उठ जाती हूँ। जैसे अगर मुझे 7 बजे उठना है, बच्चों का स्कूल तो वैसे अभी लेट से ही है, लेकिन मैं फिर भी सुबह अपने ही टाइम पे उठ रही हूँ। और ठंड ज़्यादा है, तो इस वजह से 6 या 6:30 बजे तक मैं निकलती हूँ। तो यहाँ पर मैं रेडी होकर के चली गई थी, और फिर मैं वापस भी आ गई हूँ। और मैं अपना फ़ोन लेकर के नहीं जाती हूँ। फ़ोन लेकर के जाना मतलब थोड़ा डिस्टर्ब भी होता है, हाथ में लेकर के घूमना। और घर पर ही फ़ोन रहता है, तो मैं लेकर के नहीं जाती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मैं 1 घंटे में ना जल्दी घर पे आ गई थी।
तो लगभग अभी 7:30 बजे का टाइम हो गया था। 7:30 बजे हल्की हल्की सी धूप जो है निकल आई थी, मतलब निकलने ही वाली थी। बालकनी में हल्की धूप पड़ने लगी थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले यहाँ पर पौधों को मैं पानी दे देती हूँ। और जो ऊपर में पौधे लगे हुए हैं ना, वो पता नहीं क्यों ख़राब से हो रहे हैं, मतलब सूखे सूखे से हो रहे हैं उनके सारे पत्ते। तो 2 मनी प्लांट मैंने लगाए थे ना, उसमें से कुछ सूख गए हैं, तो वही मैं उनको पानी दे रही थी। और अभी तो मैं बराबर ही पानी का ध्यान रख रही हूँ। सर्दियाँ ज़्यादा हैं, हो सकता है इस वजह से सूख गया है, या फिर पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। अभी मैं पानी दे रही हूँ, बाद में देखूँगी इसका। तो अभी मैंने सारे पौधों में पानी डाल दिया है, और साथ के साथ बालकनी में भी जो है पानी डाल दिया है और झाड़ू मार दिया है। तो वैसे तो झाड़ू मारने की ज़रूरत रहती नहीं है, लेकिन एक बार ऐसे थोड़ा सा मार देती हूँ, क्योंकि बारीक बारीक जो डस्ट है ना वो नीचे चिपक जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बढ़िया से बालकनी की सफाई भी कर दी है। और बाहर का इतना काम मैं आने के बाद तुरंत से ही करती हूँ, क्योंकि उस समय ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगी रहती है। तो फिर ये होता है ना कि बाहर का सबसे पहले कर लेते हैं काम, क्योंकि बाहर हवा लगती है। तो बाहर का काम ख़त्म करके फिर मैं आ जाती हूँ अंदर। तो अंदर मैंने झाड़ू मार लिया था, और इसके बाद यहाँ पर कुछ कपड़े थे धुलने के लिए, तो इनको मैंने निकाला है मशीन से। और लास्ट में फिर इनमें धुलने के लिए कपड़े डालने थे। ये जो कुछ वुलेंस वाली बेडशीट थी ना, इनको बस धुलना था, तो इनको मैंने डाल दिया है वॉशिंग मशीन में। तो बस ये भी अभी धुल जाएगा, और बाकी सारे कपड़े मैं निकाल कर के बाहर रख दी हूँ। बाहर यानी कि जो बालकनी में है ना, वहाँ पर जो नल लगा हुआ है वहाँ पे मैंने रख दिया है। तो ये काम मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी जो है नाश्ता बनाना है मुझे, और नाश्ता वगैरह बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, बस ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी। तो यही काम अभी मैं करूँगी। और कपड़े धुलने का काम नहाने के टाइम पे ही होगा, क्योंकि फिर मैं पूरा भीग जाऊँगी। और कपड़े भी आज बहुत ज़्यादा हो रखे थे, तो सारे कपड़े मैंने बाहर रख दिए हैं और पोंछा मार लिया है फटाफट से। बस इतना मेरा काम हो गया है। तो झाड़ू पोछा एक बार हो जाता है ना, तो मन को बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ, मेरा सारा काम हो गया है। और अभी मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, और बस सारा काम हो ही रखा है। लास्ट में मैं नाश्ता बनाने के बाद कपड़े धो करके और फिर नहा लूँगी। तो बस यहाँ पर नाश्ता भी बन गया है। आलू के पराठे मैंने बनाए हैं और बच्चों को भेज दिया है, और इसके बाद बना लेती हूँ चाय। और देखिए, वीडियो के चक्कर में ना चाय जो है गिर गई, तो मैं इसको थोड़ा तेज़ करके रखी थी कि अच्छा लगता है ऊपर देखने में, तो चाय थोड़ी सी गिर गई थी। तो मैंने इसको फटाफट से साफ़ किया है, और इसके बाद पी लेते हैं चाय, और फिर इसके बाद लगेंगे सारे काम में। और पीछे की साइड ना धूप कम रहती है, मतलब बहुत लेट से आता है, लगभग 10-11 बज जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी कि थोड़ा टाइम हो जाए धूप के आने का, तो फिर उस समय मैं कपड़े धुलूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है और पानी भी ठंडा सा लग रहा था। तो यहाँ मैंने बेड वगैरह ठीक कर लिया है, और जब तक धूप आई, थोड़ा सा इधर उधर काम हुआ घर के अंदर का, तो तब तक धूप भी आ चुकी थी। इसके बाद अब मैं आ गई हूँ कपड़ों को धुलने के लिए। तो कपड़े मशीन में ही धुले हैं, तो इनको पानी से बस खंगालना है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे जैसे ठंड वाले कपड़े रहते हैं ना, तो इनको धुलने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर क्योंकि बेडशीट थी, और एक ना ब्लैंकेट है मेरे पास, ये जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। ये इतना गंदा था कि मैं इसको उठा करके और साइड में ही रख दी थी, और अभी दूसरा निकाली हूँ। तो इसको मुझे आज धुलना है। और ये ब्लैंकेट इतना हैवी है ना कि धोने के लिए मुझे ना थोड़ा सोचना पड़ता है कि मैं कब धुलूँ। तो भी मैंने पानी गर्म किया था, और पानी गर्म इसमें डाल दिया है टब में, और थोड़ा सा ठंडा भी मिला दिया है, तो गुनगुना सा पानी हो गया था। उसके बाद इसमें डाल दिया सर्फ एक्सेल, और फिर इस ब्लैंकेट को इसमें डाल देंगे। और इसमें ना पानी भी बहुत ज़्यादा सोखता है, धुलने में भी बहुत ज़्यादा पानी लगता है। तो मैं इसको हाथ से धुलने वाली हूँ, और इसी तरीके से मैं घर के सारे ब्लैंकेट को धुलती हूँ। वो बाकी सारे कपड़े तो जल्दी धुल जाएंगे, इसी को धुलने में टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले इसको मैं भिगा करके रख देती हूँ गुनगुने पानी में। तो ये जब तक थोड़ा सा भीग जाएगा ना, तो अच्छे से साफ़ होगा, आसानी से हो जाएगा साफ़। तो सबसे पहले मैंने इसमें
सर्फ एक्सेल वगैरह घोल करके और फिर इसको डाल दिया है, पानी में भिगा दिया है और पैरों से मैंने इसको कुचल दिया है इस तरीके से। तो ये बढ़िया से अभी जो है भीग रहा है। तो 10-15 मिनट जब तक ये भीगेगा तब तक मैं यहाँ पर सारे कपड़े धुल लेती हूँ। और कपड़े ना बहुत सारे हो गए थे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही ना बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर गीले कपड़े रखने के लिए ना मैंने चेयर रखी हुई है, इसी में मैं सारे गीले कपड़े रखती हूँ ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी जो है निकल जाए। उसके बाद फिर मैं इनको तार में सुखाऊंगी, क्योंकि तार फिर टूटने का डर रहता है। और जैसे विंटर वाले कपड़े ना बहुत ज़्यादा हैवी भी हो जाते हैं धुलने के बाद। तो बस यहाँ पर अभी मैंने जो है चेयर रखी हुई थी और इसी के ऊपर सारे कपड़े धो धो करके रख दूँगी, तो इनका पानी निकल जाएगा। और जब तक मैं ब्लैंकेट को धुलूँगी तब तक ये फिर हल्के हो जाएंगे, तो फिर इनको डाल दूँगी तार में। तो यहाँ पर ना हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और अभी ना मकर संक्रांति आने वाला है, तो उस टाइम पे ना हवा भी बहुत ज़्यादा चलती है। तो यहाँ पर वही हो रहा था, इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। बस ये है कि फटाफट से जल्दी से मैं यहाँ पर सारे कपड़ों को धुल लूँगी। इसके बाद मैं फिर अंदर चले जाऊँगी क्योंकि हवा बहुत तेज़ लग रही थी। तो यहाँ पर सब कपड़े अभी मैं डाल देती हूँ सूखने के लिए। और जब हवा चलती है ना, तो जैसे बेडशीट वगैरह है तो वो पूरी दीवार में घिस जाती है। जैसे दीवार में जो भी गंदगी लगी रहती है ना, डस्ट वगैरह, तो वो उसी में लग जाती है। तो इसलिए मैंने उसको फ़ोल्ड करके और फिर डाला है सूखने के लिए। तो बाकी सारे कपड़े तो मैंने डाल दिए थे, लेकिन ये जो वुलन बेडशीट है ना, तो ये इतनी हैवी थी, तो मैंने इसको तार में लटका करके और फिर निचोड़ लिया है। और इसके बाद फिर इसको यहीं पे फैला देंगे तो ये भी सूख जाएगी। और कपड़े आज थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रखे थे, और जब भी बेडशीट वगैरह रहती है ना, तो यहाँ पे कम ही पड़ जाता है कपड़े सुखाने के लिए। तो जगह ना थोड़ा कम पड़ रही थी, लेकिन ऐसे ही मैंने सबको डाल दिया है, क्योंकि इधर उधर रखने से अच्छा है कि फिर इनका पानी जो है सूखता रहे, नहीं तो कपड़ों को सूखने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने सबको ऐसे ही डाल दिया है। और अगर आज ये नहीं सूखेंगे तो कल तक तो सूख ही जाएंगे। वैसे आजकल ना धूप थोड़ी अच्छी होने लगी है पहले के हिसाब से, तो धूप तेज़ होती है तो सूख जाएंगे, वैसे उम्मीद है कि शाम तक। और देख सकते हैं अभी हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि पूरा दीवार में ये टच हो रहा है बार बार। तो मैं ना बार बार तार को ही देख रही थी कि कहीं टूट ना जाए, क्योंकि जब हवा चलती है ना तभी फिर तार टूटता है। तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। और इतने सारे कपड़े धुलने के बाद फिर मैं आ गई हूँ ब्लैंकेट को धुलने के लिए। और इस ब्लैंकेट को जैसे मैंने भिगाया था पैरों से कुचल करके, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको धुला भी है 2-3 बार, ऐसे पानी पलट करके और फिर टब में दूसरा पानी भर के फिर पैरों से कुचल के। तो इतना ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई ना इस ब्लैंकेट को धुलने में, मेरी पूरी कमर अकड़ गई थी। मुझे लग रहा था कि अब ये नहीं हो पाएगा, तो किसी तरह से धीरे धीरे करके मैंने इसको चेयर पे रखा है और ऐसे ही ये रखा रहेगा आज पूरे टाइम, तो इसका जो पानी है वो निकल जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से ब्लैंकेट और सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं। फाइनली ये धुल तो गया, और बस इसका पानी इस तरीके से मैं निचोड़ दे रही हूँ एक्स्ट्रा, बाकी धीरे धीरे पूरा दिन अभी निकलेगा। तो इसको फिर बाद में मैं सूखने के लिए डालूँगी। चलिए आज का व्लॉग यहीं पे